नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक मेन्यू पर। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपकी सोच को अंदर तक हिला सकती है। दी साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ये किताब सिर्फ एक ट्रेडर के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो जिंदगी में बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं, जो अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और बदलना चाहते हैं। यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं है, यहां बात है मन की उस लड़ाई की जो हर सफलता से पहले लड़ी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चुपचाप चल रही मेंटल पैटर्न्स की जो आपके डिसीजंस को साइलेंटली सैबोटाज करती है। हम जानेंगे कि कैसे गिल्ट, फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके ट्रेड में घुसपैठ करते हैं और कैसे आप अपने ही इमोशन को अपना बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी साइकोलॉजी को समझकर कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक डीप दिवे इनटू योर ट्रेडिंग मैन चैप्टर 1 ट्रेडिंग लेसन्स फ्रॉम द एज। रात के 3 बजे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी तूफान जैसी लग रही थी। एक कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी एक थके हुए चेहरे को रोशन कर रही थी। आंखें थकी हुई लेकिन बंद नहीं हो रही। वो चेहरा एक ट्रेडर का था, एक ऐसा इंसान जिसने दिन की थकान के बाद भी खुद को स्क्रीन से चिपका रखा था। कोई चार्ट देख रहा था, कोई कैंडल का पैटर्न, लेकिन असली लड़ाई उस स्क्रीन पर नहीं, उसके अंदर चल रही थी। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल जहां आंकड़े, विश्लेषण और गणित तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अदृश्य तत्व है। मन की स्थिति, वो मन जो हर हार को पर्सनल ले लेता है और हर जीत में खुद को भगवान समझ बैठता है। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत सिर्फ एक ट्रेड से नहीं होती। ये शुरू होती है उस मोड़ से जहां एक व्यक्ति अपनी पहचान खो बैठता है और खुद को सिर्फ एक नंबर, एक परफॉर्मेंस चार्ट समझने लगता है। वो इंसान जिसने कभी अपने आप से वादा किया था कि बस एक विनिंग स्ट्रीक मिल जाए, फिर सब बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही एक हार सामने आई, सब कुछ बिखर गया। ना कॉन्फिडेंस बचा, ना लॉजिक, हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा और उस स्क्रीन के सामने बैठा वो इंसान अंदर से चूर चूर हो गया। असल में उस रात वो ट्रेडर हार से नहीं टूटा था, वो अपने आप से हारा था। कभी कभी हम इतने फिक्स हो जाते हैं आउटकम पर कि भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, कोई एल्गोरिथम नहीं। हमें लगता है अगर हम जीतते रहे तो सब ठीक है, लेकिन अगर हार गए तो शायद हम किसी लायक नहीं। यही सोच, यही इनविजिबल प्रेशर हमें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। उस रात उसने सिर्फ एक लूजिंग ट्रेड नहीं किया था, उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी को उस ट्रेड के साथ जोड़ दिया था। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, जब हम खुद को सिर्फ अपने रिजल्ट से आंकने लगते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जहां उसे अंदर झांककर देखना पड़ता है कि वो असल में क्या चाहता है और वो क्यों बार बार अपने ही डिसीजंस को सैबोटाज करता है। उस पल जब वो ट्रेडर खुद से सवाल कर रहा था, मैं क्यों कर रहा हूं, ये सब किसके लिए? वहीं से असली लर्निंग शुरू हुई। उसने जाना कि चार्ट्स की भाषा समझना एक स्किल है, लेकिन खुद को समझना एक कला है। और जब तक वो खुद को नहीं समझेगा, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। वो समझ गया कि हर ट्रेड के पीछे सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक इमोशनल पैटर्न छिपा है। और जब तक वो पैटर्न नहीं बदलेगा, तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। उसने अपने फाइलोरेस को फिर से देखा, लेकिन इस बार एक अलग लेन से। अब वो खुद को ब्लामे नहीं कर रहा था, बल्कि सीख रहा था। वो समझ गया कि गलती करना एक इंसानी प्रक्रिया है, लेकिन हर गलती से भागना सबसे बड़ी गलती है। वो रात उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गई, ना इसलिए कि उसे एक नई स्ट्रेटेजी मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने खुद से एक रिश्ता बनाना शुरू किया। एक ट्रेडर से पहले वो एक इंसान बन गया जिसने अपनी कमजोरियों को समझा, अपनी भावनाओं से दोस्ती की और अपने अंदर की लड़ाई को जीतने का फैसला किया। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी यही तो है। ये हमें अपने डीपेस्ट फियर्स, इनसिक्योरिटीज और इल्यूजन से मिलवाती है। और जो इंसान उन फीलिंग्स को फैस कर लेता है, वही असली ट्रेडर बनता है, क्योंकि मार्केट तो हर रोज बदलता है,
लेकिन अगर आप अपने अंदर का तूफान शांत कर ले तो कोई भी लहर आपको डुबो नहीं सकती। चैप्टर 2, दी नेचर ऑफ ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स। कभी आपने सोचा है कि जब सब कुछ आपके पक्ष में होता है, एनालिसिस परफेक्ट होता है, एंट्री सही जगह से होती है, स्ट्रेटेजी पूरी तरह टेस्टेड होती है, फिर भी ट्रेड लॉस में क्यों चला जाता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि लॉस होने के बाद जो अंदर से टूटन महसूस होती है वो इतनी गहरी क्यों होती है? ये कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जो हर टेक्निकल एस्पेक्ट में माहिर था। वो दिन रात चार्ट्स के साथ जीता था, इंडिकेटर्स उसकी उंगलियों पर थे और पैटर्न रिकॉग्निशन में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर भी हर बार जब वो मार्केट में उतरता, एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर जाती। कभी वो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता तो कभी लॉस को इतनी देर तक पकड़ कर रखता कि उसका पूरा कैपिटल खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। असली समस्या ये थी कि जब भी रियल मनी रिस्क पर होता, उसके हाथ कांपने लगते, सोचने की क्षमता गायब हो जाती और इमोशंस उसे जकड़ लेते। असल में उसके लिए प्रॉब्लम ट्रेड में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी सोच में थी। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग मानते हैं कि वो टेक्निकल स्किल से ही सब कुछ जीत सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। ये उस युद्ध की तरह है जहां असली लड़ाई हथियारों से नहीं, मन से लड़ी जाती है। वो ट्रेडर हर बार अपने आप को समझाने की कोशिश करता, इस बार मैं डिसिप्लिन रहूंगा, इस बार मैं रूल तोड़ूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता, सब कुछ हवा हो जाता। उसकी फिंगर्स इंपल्सिवली माउस क्लिक करती, हार्ट रेट बढ़ जाता और एक ऐसा पैनिक उसे जकड़ लेता जो किसी वॉर जोन जैसा महसूस होता। उसने काउंटलेस बार ये सवाल खुद से पूछा, मुझसे गलती कहाँ हो रही है? और तब उसे एहसास हुआ वो अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बंधा हुआ है। हर बार जब वो लॉस करता, बचपन की वो यादें ताजा हो जाती जब उसे अपनी गलती के लिए डांटा जाता था। उसे लगता था कि अगर उसने हार मानी तो वो कमजोर है। यही सोच उसे हर लॉस को पर्सनल बना देती थी। हर ट्रेडर का एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो डिसीजंस लेता है उससे भी पहले, जब हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं। और जब तक हम उस अनकॉन्शियस लेयर को समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। असल में ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की नहीं होती, प्रॉब्लम आइडेंटिटी की होती है। वो ट्रेडर एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां उसका सेल्फ वर्थ सिर्फ उसके पीएल स्टेटमेंट से तय होता था। अगर वो दिन प्रॉफिट में जाता तो खुद को विनर समझता, अगर लॉस होता तो खुद को फेल्यूर। यही कारण था कि वो इमोशनली अनस्टेबल रहता। उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर बन चुकी थी और स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में होते हुए भी वो खुद को बेबस महसूस करता। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया, वो चार्ट से पहले खुद को पढ़ेगा, वो स्ट्रेटेजी से पहले अपने पैटर्न्स को समझेगा, वो ये जानने की कोशिश करेगा कि हर बार वही इमोशन क्यों ट्रिगर होता है, वही डर, वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन। और जैसे जैसे उसने अपने अंदर के सवालों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसकी क्लैरिटी बढ़ने लगी। अब मार्केट के हर मूव पर वो रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। अब वो लॉस को एक लेसन मानता है, सजा नहीं। अब ट्रेडिंग उसके लिए केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं रही, ये एक इनर जर्नी बन चुकी है। क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स बाहर की दुनिया में नहीं होती, वो हमारे अंदर छिपी उन बिलीफ सिस्टम्स, उन इमोशनल मेमोरीज और उन अनरिसोल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में होती है जो हमारे हर एक्शन के पीछे इनविजिबल फोर्सेस की तरह काम करती है। जब तक आप उन अनसीन पैटर्न्स को नहीं समझते, तब तक आप बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे, चाहे स्ट्रेटेजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि ट्रेडिंग को बदलने के लिए चार्ट्स नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। और जब आप खुद को जीतना शुरू करते हैं तो कोई मार्केट आपको हरा नहीं सकता। चैप्टर 3, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज निकला था, लेकिन कमरे के भीतर अंधेरा पसरा था। एक ट्रेडर जो बीते कुछ हफ्तों से लगातार हार झेल रहा था, अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। ना उसमें कोई नई स्ट्रेटेजी थी, ना कोई ताजा एनर्जी, लेकिन फिर भी वो बैठा था।
रेडी था जैसे कुछ बदलने वाला हो। मगर क्या वाकई कुछ बदलने वाला था? उसने पिछली रात अपने आप से एक वादा किया था कि आज वो इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेगा, आज वो पेशेंस रखेगा, आज इमोशंस को कंट्रोल में रखेगा। और शायद यही उसने बीते 4 हफ्तों में हर रात खुद से कहा था। लेकिन पैटर्न हमेशा एक जैसा था। मार्केट खुलते ही पहला सिग्नल आया, थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद। उसने जल्दी में एक ट्रेड लिया बिना पूरी कंफर्मेशन के स्क्रीन पर लाल रंग चमका। कुछ ही मिनटों में लॉस और फिर वही फ्रस्ट्रेशन, वही गुस्सा, वही रिग्रेट। उसने खुद से कहा फिर से वही गलती। लेकिन असली सवाल यही था, वो फिर से क्यों हुआ? जिंदगी में कुछ पैटर्न्स इतने सेटल होते हैं कि हमें दिखते नहीं, लेकिन वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे किसी पुराने गाने की धुन जो बार बार सबकॉन्श में बजती रहती है। और अगर उसे पहचानना न सीखा जाए तो हम उसी ट्यून पर नाचते रहते हैं, बिना ये समझे कि कौन सी ताकत हमें चला रही है। ट्रेडिंग भी कुछ वैसा ही है। हर बार जब वो ट्रेडर इंपल्सिव डिसीजन लेता, वो ये मानता कि ये गलती बस एक बार की थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई आइसोलेटेड गलती नहीं थी। ये एक इमोशनल पैटर्न था जो बार बार दोहराया जा रहा था, जैसे कोई घाव जो कभी ठीक नहीं हुआ और हर बार उसी जगह चोट लगती हो। वो बचपन से हारने से डरता था। स्कूल में एक बार पब्लिक स्पीकिंग में फेल हुआ था और तब से फेल्यूर उसके मन में एक इमोशनल ट्रिगर बन गया था। अब जब भी किसी पोजीशन में लॉस आता, वो खुद को उसी स्टेज पर खड़ा महसूस करता। वही डर, वही पसीना, वही ह्यूमिलिएशन। और तब वो लॉस से नहीं लड़ता था, वो उस पुराने दर्द से लड़ रहा होता था। इंसानी दिमाग रेपिटिव बिहेवियर में कंफर्ट ढूंढता है, चाहे वो बिहेवियर कितना भी पेनफुल क्यों न हो, क्योंकि माइंड को फैमिलियरिटी पसंद होती है। अगर आपने बार बार किसी दर्द को फील किया है तो धीरे धीरे वो दर्द भी नॉर्मल लगने लगता है। और यही होती है साइकोलॉजिकल ट्रैप। वो ट्रेडर जब जब हारता, वो अपने आप को पनिश करता, खुद को गाली देता, खुद पर शक करता, फिर उसी गिल्ट में डूबकर अगली बार ओवर ट्रेड करता और साइकिल फिर शुरू हो जाती। एक रिपीट लूप, एक इमोशनल जेल जहां बंद दरवाजा कोई और नहीं, वो खुद था। पर फिर एक दिन कुछ बदला। उसने एक पुराना ट्रेडिंग जर्नल उठाया और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसका दिल धक धक करने लगा। वो हर एंट्री में वही फ्रेसेस देख रहा था। आई न्यू इट वुड गो रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव डॉन दैट, सेम मिस्टेक अगेन। वो हैरान रह गया। सालों से वो एक ही गलती को अलग अलग तरीकों से दोहरा रहा था। वो समझ गया कि उसे मार्केट से ज्यादा अपने ही स्क्रिप्ट को रीराइट करना है। उसे अपने ही माइंड में चल रहे रिपीट डायलॉग्स को बदलना है। ये जर्नी चार्ट्स की नहीं, उसके अंदर के बिलीफ सिस्टम्स की थी। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं? किस डिसीजन में मैं सचमुच कॉन्श होता हूं? क्या मैं लॉस से लड़ रहा हूं या खुद से? धीरे धीरे उसके एक्शंस बदलने लगे। अब वो हर ट्रेड से पहले पॉज करता, एक गहरी सांस लेता, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता जो नहीं करता, और हर बार जब पुराना पैटर्न ट्रिगर होता वो उसे पहचानने लगा, जैसे किसी पुराने दुश्मन को दूर से ही पहचान लिया जाए। अब वो पैटर्न में नहीं फंसता, वो पैटर्न को पहचान कर उससे बाहर निकलता, क्योंकि असली मास्टरी तब नहीं आती जब आप जीतना सीखते हैं, वो तब आती है जब आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं बार बार वही क्यों कर रहा हूं जो मुझे दुख देता है? हर ट्रेडर की सक्सेस उसके सिस्टम में नहीं, उसकी सेल्फ अवेयरनेस में होती है। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसके लिए कोई भी रेपिटेशन सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह जाती है, ना कि भविष्य का। वर्डिक्टर फॉर शेम एंड ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कमरे की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी। उस पर दिख रहा था लाल रंग से भरा हुआ ट्रेडिंग चार्ट। हर गिरती हुई कैंडल एक चोट की तरह लग रही थी। और उस स्क्रीन के सामने बैठा था एक आदमी, चुप सन पसीने से भीगा हुआ। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थी, लेकिन उसका मन कहीं। और वो ना सिर्फ एक ट्रेड हार चुका था, बल्कि खुद को भी उसके चेहरे पर हार का गम नहीं था। वहां कुछ और था, शर्म, एक ऐसा इमोशन जो अक्सर दिखता नहीं
लेकिन सबसे गहरे जख्म देता है। शेम वो एहसास जो हमें हमारे अंदर से तोड़ देता है। और जब एक ट्रेडर उस इमोशन से गुजरता है तो सिर्फ पैसा नहीं, उसका पूरा कॉन्फिडेंस बिखर जाता है। वो ट्रेडर सिर्फ चार्ट पर हुई गलती से नहीं हारा था, वो हारा था उस आवाज से जो उसके भीतर लगातार कह रही थी, तू किसी लायक नहीं, तू हमेशा से ही हारने वाला रहा है। देख, सबके सामने बेइज्जती हो गई। और यही होती है शेम की असली ताकत। ये बाहर से कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर से पूरी आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर देती है। उसके बचपन की यादें किसी पुराने जख्म की तरह ताजा हो गई थी। स्कूल में जब वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया था और पूरी क्लास हंस पड़ी थी, वो हंसी, वो आंखों की शर्म आज फिर से सामने थी। फर्क बस इतना था कि अब हंसने वाला कोई और नहीं, वो खुद था। हर लॉस उसके लिए सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल एको था उस पल का जब उसने खुद को नाकाम समझा था। शायद इसीलिए जब भी लॉस होता वो खुद को छुपा लेता, दोस्तों के मैसेज का जवाब नहीं देता, घर वालों से नजरें चुराता, खुद से भी बातें बंद कर देता, वो आइसोलेट हो जाता, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो औरों के सामने कुछ कहने के लायक नहीं। लेकिन ट्रेडिंग का खेल सिर्फ कैपिटल का नहीं होता, ये होता है इमोशनल कैपिटल का। और जब शर्म हमारे अंदर घर कर जाती है तो हम रिस्क नहीं लेते, हम छोटे प्रॉफिट्स में ही खुश हो जाते हैं, लॉस से डरने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। वो ट्रेडर जानता था कि उसे आगे बढ़ना है, लेकिन हर बार जब वो एंट्री करने जाता, उसका हाथ रुक जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो सोचता, अगर फिर से हारा तो, अगर सबने जान लिया कि मैं फेल हो गया, तो उसने खुद को एक कोने में बंद कर लिया था। एक ऐसी मेंटल प्रेजेंस जहां हर दरवाजे पर लिखा था, तू शर्मिंदा है, तू नाकाम है, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे और वो अकेले अपनी ट्रेड हिस्ट्री देख रहा था, उसे कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका सबसे बुरा फासे उसी समय आया था जब उसने खुद से दूरी बना ली थी, जब उसने दूसरों की बातों को खुद की सच्चाई मान लिया था, जब उसने ये मान लिया था कि एक हार उसकी पूरी पहचान को डिफाइन कर सकती है। और वहीं से एक नया थॉट जागा, क्या होगा अगर मैं खुद को फिर से एक मौका दूं? क्या होगा अगर ये हार एक इंसानी अनुभव है, न कि कोई परमानेंट लेबल? उसने समझा कि शेम से निकलने का रास्ता किसी स्ट्रेटेजी में नहीं छुपा होता, बल्कि उसे एक फैसले में होता है कि अब मैं खुद को माफ करता हूं। उस रात उसने कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने जो कमाया वो था सेल्फ वर्थ। वो अब भी हारता है, लेकिन अब वो हार उसके कॉन्फिडेंस को नहीं खाता। अब वो खुद को कोसता नहीं, बल्कि समझता है। वो जानता है कि ट्रेडिंग में हर डिसीजन पर कुछ न कुछ खोया या पाया जाता है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ा लॉस होता है। शेम एक शैडो की तरह होती है, जितना उससे भागोगे उतनी लंबी होती जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसकी ओर मुड़ते हो, उसका वजूद फीका पड़ने लगता है। आज वो ट्रेडर फिर से चार्ट्स देखता है, लॉस होता है तो भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो जानता है कि वो ट्रेड फेल हुआ है, वो नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में हार सबसे बड़ी टीचर है और खुद से प्यार सबसे बड़ी जीत। चैप्टर 5 परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एंड ट्रेडिंग। रात के 10 बज चुके थे। कमरे में एक हल्की नीली रोशनी थी जो लैपटॉप स्क्रीन से आ रही थी। एक ट्रेडर जो दिन भर की भाग दौड़ और मार्केट की उथल पुथल के बाद अब अकेला बैठा था, अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को देख रहा था। हर लाइन में कुछ लिखा था, लेकिन शब्दों से ज्यादा वहां उसकी मन स्थिति, उसका डर, उसका घुटन छुपा था। उसकी आंखें किसी भटके हुए यात्री जैसी थी, बाहर से शांत पर अंदर से उथल पुथल से भरी। उसकी उंगलियां ट्रैक पैड पर रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। शायद उसे एक पल को जब सब कुछ बदल गया था, क्योंकि उस दिन उसने सारी तैयारी कर रखी थी। सेटअप सही था, टाइपिंग भी, कंफर्मेशंस भी क्लियर थे। फिर भी ठीक एंट्री के पहले उसका हाथ रुक गया, दिल की धड़कन तेज होने लगी, सांसें भारी, और अचानक उसने ट्रेड ही नहीं लिया,
कुछ मिनट बाद वही अपॉर्चुनिटी उसकी आंखों के सामने प्रॉफिट में भाग गई। वो देखता रह गया। एक तक उसकी आत्मा चुप थी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या ये डर था या सेल्फ डाउट, या फिर वो भारी दबाव जो परफॉर्म करने की उम्मीद से आता है? ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थी, एक ऐसा साइकोलॉजिकल जाल जो बाहर से किसी को दिखता नहीं, लेकिन अंदर से ट्रेडर को जकड़ लेता है। वो एंग्जाइटी जो तब आती है जब आप जीतना ही नहीं चाहते, सब कुछ साबित भी करना चाहते हैं, खुद को, दूसरों को, और शायद उस अतीत को जो कभी आपको नाकाम समझता था। हर बार जब वो ट्रेड लेने जाता, उसकी सोच में एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा? और यही सवाल उसे अक्षण से दूर खींच ले जाता। ये वो डर नहीं था जो चार्ट से आता था, ये वो डर था जो बचपन से दिल में पलता आया था। जब किसी ने कहा था तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, जब एक बार फेल्यूर ने सबके सामने उसे शर्मिंदा किया था, जब उसने पहली बार किसी की उम्मीद तोड़ी थी और वो बोझ आज तक उसकी रीढ़ में जम चुका था। अब हर ट्रेड उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, वो एक अग्नि परीक्षा बन चुका था। हर डिसीजन उसके लिए एक जजमेंट था कि वो काबिल है या नहीं। यही प्रेशर उसे परफॉर्म करने से पहले ही तोड़ देता था। और ट्रेडिंग की दुनिया में जहां हर पल डिसाइसिवनेस मांगता है, वहां ये दबाव एक साइलेंट किलर बन जाता है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी न तो लॉस से डरती है, न रिस्क से। ये डरती है फेल्यूर की पब्लिक इमेज से, क्योंकि ट्रेडर को लगता है अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। वो दोस्त जो मेरी सक्सेस की स्टोरी सुनना चाहते हैं, वो रिश्तेदार जो पूछते हैं कितना कमाया, और वो खुद की नजरें जो हर रोज आईने में झांकती है। उस एंग्जाइटी में इंसान या तो ट्रेड को अवॉइड करता है या फिर ओवर ट्रेड करता है, सिर्फ कुछ साबित करने के लिए। दोनों ही रास्ते उसे नुकसान की ओर ले जाते हैं। लेकिन एक रात जब सारी ट्रेड्स की लिस्ट उसकी आंखों के सामने थी और हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी एक टीज बन चुकी थी, तब उस ट्रेडर ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं हर बार मार्केट से लड़ रहा हूं? या खुद से उस सवाल ने उसे झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी किसी टेक्निकल कमी से नहीं, बल्कि इमोशनल बैगेज से आ रही थी। वो हर बार खुद को जकड़ता था, हर बार परफेक्शन चाहता था, और हर बार खुद को उस मानक पर तौलता था जो असल में किसी इल्यूसियोन से कम नहीं था। उसने उस रात एक जर्नल में कुछ लिखा, मैं गलती कर सकता हूं और फिर भी काबिल हूं। मैं हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं हर बार सीख सकता हूं। धीरे धीरे उसने एक नई प्रैक्टिस शुरू की, हर ट्रेड से पहले कुछ गहरी सांसें लेना, अपने अंदर की धड़कन सुनना, अपने डर को पहचानना और उसे भागने की बजाय उसे गले लगाना। अब वो ट्रेड करता है तो सिर्फ मार्केट के साथ नहीं, खुद के साथ भी ईमानदारी करता है। वो जान चुका है परफॉर्मेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। परफॉर्मेंस का मतलब है दबाव के बावजूद, डर के बावजूद खुद को अलाउ करना कि हम इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की एक रॉ और इंटेंस जर्नी है। आज जब वो मार्केट में बैठता है, उसकी आंखों में डर नहीं, समझदारी होती है। और जब भी एंग्जाइटी उसे छूने की कोशिश करती है, वो मुस्कुराकर कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो, और अब मैं तुम्हें डर बनकर नहीं, साथी बनाकर चलाऊंगा। चैप्टर 6 ट्रेडिंग इज ए व्हीकल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एक समय था जब वो सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड करता था। हर चांट उसके लिए एक मौका था, हर प्रॉफिट एक वैलिडेशन। अगर एक दिन प्रॉफिट हुआ तो दिन अच्छा, खुद पर भरोसा बना रहता, लेकिन अगर लॉस हुआ तो पूरा दिन अंधेरे में डूब जाता। खुद से नफरत होने लगती, अपनी वर्थ पर शक होने लगता, और मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? क्योंकि उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं थी, ये उसकी पहचान बन चुकी थी। वो हर बार जब सिस्टम बनाता, बेक टेस्ट करता, सब कुछ प्लान करता, तो भी असली लड़ाई प्लान के साथ नहीं होती। असली लड़ाई होती थी उसके अंदर एक इनविजिबल जंग, उसके डर, उसके ईगो, उसके पास्ट की चीखों के साथ। हर बार जब वो ट्रेड करता, वो ये साबित करने निकलता कि मैं किसी से कम नहीं,
लेकिन जितना वो साबित करने की कोशिश करता उतना ही अंदर से खोखला महसूस करता। फिर एक दिन लगातार लॉसेस और मेंटल ब्रेकडाउन के बाद वो चुपचाप बैठ गया, बिना स्क्रीन खोले, बिना किसी कैंडल को देखे, बस खामोश, जैसे कोई अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसने सोचा, क्या ये सब सिर्फ पैसे के लिए है या कुछ और है जो मैं सीखने से भाग रहा हूं? उस दिन से उसकी ट्रेडिंग बदलने लगी। नहीं, उसने कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, बल्कि उसने खुद से दोस्ती करना शुरू किया। अब जब वो चार्ट देखता तो वो ये नहीं पूछता कि क्या ये ट्रेड जीतूंगा, वो पूछता, इस डिसीजन में मैं क्या सीख सकता हूं? वो जान चुका था कि मार्केट कभी फिक्स नहीं होता, लेकिन वो खुद को रोज सुधर सकता है। ट्रेडिंग अब उसके लिए एक मिरर बन चुकी थी, एक आईना जो हर रोज उसे उसका असली चेहरा दिखाता था। उसका डर, उसका लालच, उसका धैर्य, उसका फोकस, सब कुछ उसी स्क्रीन पर नजर आता। हर लॉस अब पनिशमेंट नहीं था, वो फीडबैक बन चुका था, और हर विन कोई सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड का मौका। वो जानता था कि अगर एक दिन सिस्टम फेल हो गया तो भी उसकी सेल्फ अवेयरनेस जिंदा है, क्योंकि असली एसेट उसकी स्ट्रेटेजी नहीं, उसका दिमाग और दिल था। अब जब वो ट्रेड करता तो ना तो ज्यादा डरता, ना ही ज्यादा उड़ता, वो ग्राउंडेड था। वो समझ चुका था कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं, एक स्टेबल माइंड है, एक ऐसा मन जो ना ज्यादा खुश होता है ना ज्यादा टूटता है, बस ऑब्जर्व करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी बदलाव आने लगा। अब वो चीजों को रिएक्ट नहीं करता, रेस्पॉन्ड करता है। छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, और फेल्यूर में खुद को दोषी नहीं मानता, क्योंकि ट्रेडिंग ने उसे सिखा दिया है कि हर फॉल एक लेसन है और हर पॉज एक प्रिपरेशन। ट्रेडिंग ने उसे सिखाया डिसिप्लिन, अवेयरनेस, पेशेंस, इमोशनल बैलेंस और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। एक वक्त था जब वो खुद को उस दिन की PL से मेजर करता था, लेकिन अब वो खुद को मेजर करता है उस माइंडसेट से जिससे वो डिसीजन लेता है। ट्रेडिंग अब उसके लिए एक इनकम सोर्स नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बन चुकी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी चार्ट में नहीं दिखता, ये दिखता है उस ट्रेडर की आंखों में जब वो लॉस में भी मुस्कुराता है और विन में भी शांत रहता है, क्योंकि असली प्रोग्रेस चार्ट पर नहीं, मन के भीतर होती है। आज वो इंसान हर रोज मार्केट से नहीं लड़ता, वो हर रोज खुद को जानने निकलता है। हर ट्रेड एक सवाल है, हर कैंडल एक रिफ्लेक्शन और हर दिन एक नई यात्रा। ट्रेडिंग ने उसे पैसे से ज्यादा दिया है, एक रास्ता दिया है खुद के अंदर उतरने का, और शायद यही है वो गिफ्ट जो मार्केट हर ट्रेडर को देना चाहता है। अगर वो सिर्फ प्रॉफिट से ज्यादा देखना सीखे। कंक्लूजन, हमने इस किताब के हर चैप्टर में देखा कि ट्रेडिंग सिर्फ एक पैसा कमाने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपने सबसे छुपे हुए डर, असुरक्षा, लालच और आत्मसंदेह को देखते हैं। इस किताब की गहराई ने हमें यह समझाया कि चार्ट्स और सिस्टम से पहले हमें अपने अंदर की भाषा को समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि हर इंपल्सिव डिसीजन के पीछे कौन सी अनकही कहानी है, हर पैनिक सेल के पीछे कौन सा डर है, और हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के पीछे कौन सा दबाव है। ट्रेडिंग हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को फिर से बना सके, ज्यादा अवेयर, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सबसे ज्यादा इंसान, क्योंकि सबसे बड़ी जीत न चार्ट पर होती है, न किसी स्टेटमेंट में, बल्कि तब होती है जब आप लॉस में भी खुद से नफरत नहीं करते, जब आप अपने हर फ्लॉड फैसले को, हर गलती को एक सीख बना लेते हैं। और अगर आपने भी इस वीडियो में खुद को कहीं न कहीं देखा हो, तो ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, आपकी अपनी जर्नी का एक हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। और अगर आप ऐसी ही गहरी भावनात्मक और सोच बदल देने वाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल बुक मेन्यू को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम किताबें नहीं सुनाते, खामोशियों में छुपी जिंदगी की सच्चाइयां सुनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद।